टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट आई है और आपके जो फाइनल रोस्टर है उसके संबंध में बात करेंगे। और जो आपका 35% आरक्षण और 50% आरक्षण में जो यहाँ पे मामला फंसा हुआ है उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में 100% जो सीटें हैं आपकी क्या वो भरी जाएंगी या नहीं भरी जाएंगी। अगर 100% आपकी सीटें भरी जाएंगी तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर सीटें नहीं भरी जाती हैं तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा था उसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे टीआरई 4.2 विज्ञापन सीटें दिसंबर वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मौका और एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के आयोग का क्या निर्णय आया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुख्य सचिव मीणा ने 2.5 घंटे तक बीपीएससी चेयरमैन और सचिव के साथ टीआरई 3 के रिजल्ट सहित कई मुद्दों पर बैठक की। आयोग ने आश्वस्त किया है कि हम तैयार रोस्टर का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। अगर 13 अक्टूबर तक मिल जाए तो रोस्टर, तो 31 अक्टूबर तक आयोग टीआरई 3 का रिजल्ट देने को तैयार है। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या 31 तारीख को फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका दे दिया जाएगा, जो टीआरई 3.0 का जो पीआरटी का 6 to 8 का या 9 to 10 या 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों का क्या फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे संदेह बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा जो यहाँ पे निर्णय लिया गया है उसको समझिए। उनके द्वारा साफ साफ एक चीज बता दिया गया है, अगर 13 तारीख तक जो है रोस्टर क्लियरेंस आपका पूरी तरह से हो जाता है तो जो आपकी तारीखें रखी गई हैं वो 25 से लगा करके 31 अक्टूबर रिजल्ट देने की वो आपका जारी कर दिया जाएगा। एक और मामला यहाँ पे फंस रहा है, एक आपका जो 65% और जो है यहाँ पे जो रिजल्ट को, तो देखिए रोस्टर तो आपका जैसे ही क्लियर होगा 13 तारीख को बताया गया है, उसके बाद ही तुरंत यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के कोई भी दुविधा नहीं रह जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं वो बस आप 31 तारीख तक लास्ट है, और उसके बाद से अगर तिथियों में परिवर्तन कोई किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा अभ्यर्थियों का। तो आयोग का यही निर्णय है कि 13 अक्टूबर तक अगर यहाँ पे आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाता है तो आपका 31 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका आरक्षण संबंधित मुद्दा चल रहा है, यानी कि जो महिला आरक्षण है उसको लेकर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की जो कक्षा 1 से 8वीं तक के जो क्षैतिज आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग जो है बिहार पटना के परिपत्र संख्या जो है 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में मामला फंस ये रहा है कि जैसे आपको पता है कि जो आपका पीआरटी में अगर बात करें और जो आपकी 6 to 8 में बात करें, इन दोनों में आपको जो है 50% का आरक्षण है, ठीक है। अब और जो 9वीं और 10वीं में और 11वीं और 12वीं में इन दोनों में जो है आपका आरक्षण है वो 35% है। तो इसी को लेकर के कि यहाँ पे जो है ये 50% का आरक्षण क्यों है और यहाँ पे 35% क्यों आरक्षण है, तो इसी को लेकर के विवाद जो है वो चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल आईडी अभ्यावेदन दिनांक 29/7/2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्र संख्या जो है इतना और दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ और उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्रवाई शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। तो जो हमने अभी आपको बताया है ये मामला सिर्फ वही है जो कि यहाँ पे 35% आरक्षण जो आपका टीजीटी और आपका एक पीजीटी, ठीक है, यही दो है जिसमें आपको 35% का आरक्षण दिया जाता है। और इसमें ये 35 क्यों है, इसको भी 50 किया जाए, इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। फिलहाल जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से अभी भी सही हैं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। फिलहाल जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए मांग कर रहे हैं, जो चीज़ पहले से चल रही है यानी कि 35 तो पहले से ही था, 50 तो आपका पीआरटी और 6 to 8 में था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हैं और इसके संबंध में बताया जा रहा है कि इसमें जो है पालन नहीं किया गया, यानी कि आरक्षण संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें पालन नहीं किया गया। फिलहाल ये पूरी तरह से जो है चीज़ें सही हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आरक्षण को लेकर के।
एक सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पे आप सभी के और जो कैंडिडेट हैं, जैसे आप लोगों ने देखा था कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जिस प्रकार से आपकी जो सीटें थीं, यानी कि पीआरटी की अगर बात करें, मतलब कि जो आपका टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी, उसमें 1,70,000 के आसपास भर्ती थी, और जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, उसमें लगभग आपका 1,22,000 के आसपास भर्ती प्रक्रिया थी। जिसमें से जब टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, तो उसमें 50,000 जो है आपकी सीटें वो, मतलब कि 50,000 सीटें बची हुई थी, और लगभग 20 या 22,000 के आसपास जो आपकी सीटें थी, ठीक है, वो आपका जो है टीआरई 2.0 की भर्ती से, मतलब कि सीटें खाली रह गई थी। तो मामला ये फंस ये रहा है कि क्या टीआरई 3 में अगर 87,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 87,774 पद हैं, तो क्या ये पूरा जो आपके जो पद दिए गए, ये क्या टोटल पद जो है भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे? ठीक है, हमको नहीं लगता है कि आपकी जो है 87,774 पद टोटल आपके भरे जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आप खुद ही देख सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में, टीआरई 2 में तो 20-22,000 के आसपास आपकी सीटें रह गई थी, और टीआरई 1 में तो आपकी लगभग 50,000 के आसपास सीटें ऐड की गई थी टीआरई 2 में। 1 की भर्ती प्रक्रिया की जो सीटें बची थी वो टीआरई 2 में ऐड की गई थी, और टीआरई 2 की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो टीआरई 3 में उसको ऐड किया गया। अब उसके बाद यहाँ पे टीआरई 3 का जो आपकी सीटें बचेंगी वो टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड किया जाएगा। तो 100% आपकी सीटें भर तभी जाएंगी जब आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, यानी कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट को तभी जाकर के यहाँ पे सीटें भर पाएंगे, और तभी सभी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास में हैं। और देखिए, एक तो ये आपका है कि एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपका जारी, मतलब कि किया जाए, ठीक है, इसका प्रावधान किया जाए। उसके बाद से दूसरा आपका जो है वो रिजल्ट से पहले डीबी को लेकर के, ठीक है, रिजल्ट से पहले डीबी का कराना बिल्कुल जरूरी है, और इसके संबंध में एक पत्र भी जो है बीपीएससी आयोग को भेजा जा रहा है सभी कैंडिडेट के माध्यम से, और उसको जो है सभी को इस चीज़ को जो है देखना चाहिए, और इसको जो है सभी लोग लागू करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले जो है डीबी, अगर आपको जो है फर्जीवाड़ा रोकना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक यहाँ पे लेटर जो है लिखा है माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और इसमें देखिए क्या क्या जिक्र किया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के परीक्षा फल से पूर्व दस्तावेज, यानी कि डीबी कराने के संबंध में ये यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों द्वारा लेटर जारी किया गया है, मतलब कि पत्र लिखा जा रहा है बिहार सरकार को। और महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 के परीक्षा फल के पश्चात आए दिन फर्जी शिक्षक पकड़ में आ रहे हैं, तथा उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है, जिस कारण 1 या 2, यानी कि 1 या 2 अंकों से जिन छात्रों को नहीं हो सका, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो सका, उन्हें यह दर्द झेलना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके, अतः श्रीमान से विनम्र आग्रह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के परीक्षा फल से पूर्व दस्तावेज सत्यापन, यानी कि जांच पड़ताल जो है वो की प्रक्रिया कराने की कृपा की जाए, जिस कारण से वैसे योग्य अभ्यर्थी जिनका चयन टीआरई 1 या टीआरई 2 के अंकों से नहीं हो सका है, मतलब कि 1 या 2 अंकों से नहीं हो सका है, उनका आगे भला हो सके। देखिए, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि जो भी फर्जीवाड़ा आप देख रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के जो भी कैंडिडेट निकाले जा रहे हैं, तो दस्तावेज, यानी कि यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजल्ट से पहले हो, ठीक है। जिनका भी 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिनका भी नहीं हो पा रहा है 1 या 2 नंबर से, वही चीज़ में जो है मांग चल रही है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाए रिजल्ट से पहले, तो सारी चीज़ें ये इस सभी झंझटों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी ट्वीट किया गया है कि हुजूर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री साहब, शिक्षक बहाली में टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में काफ़ी गड़बड़ी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी अयोग्य व फर्जी शिक्षक अब पकड़े भी जा रहे हैं, निकाले भी जा रहे हैं। अतः उक्त गड़बड़ी आगे न हो, इसलिए टीआरई 3 रिजल्ट से पूर्व डीबी करा करके योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने का जो है कष्ट यहाँ पे करें।